प्रधानमंत्री है ना हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी, उन्होंने हर हाथ को फायदा पहुंचाया है। अब तो भाई 400 चाहे उज्ज्वल योजना के नाते बहनों को दिया, किसानों को 6 मकान बनाने के लिए 2.5 लाख दिए, और बेरोजगार कोई युवा है उसको 2.5 लाख अपना कारोबार करने के लिए दिए। ये बेनिफिट मतलब जन जन तक पहुंचा है प्रधानमंत्री का है। उधर माफी नहीं मांगेंगे हम। ना मांगे वो माफी, सारा साफ हो जाएंगे। तमिलनाडु में भी साफ हो जाएगा वो, उत्तरी भारत की। हाँ, बीजेपी आ जाएगी, क्योंकि वहाँ भी सनातनी है, और वो सनातनी जो कभी वोट नहीं डालते थे वो भी इसके खिलाफ डाल के आएंगे। अच्छा। इसका फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को, प्रचुर मात्रा में बेनिफिट होगा। उसके लिए दिक्कत है कि ये आगे और साफ हो जाएंगे। महंगाई मुद्दा था, बेरोजगारी था। महंगाई कोई मुद्दा नहीं था, इनके पास मुद्दा है ही नहीं। इनके पास एक ही मुद्दा था, नरेंद्र मोदी को गाली देनी। अभी ये कोई 22-24 गाली दे चुके हैं। जिस दिन 100 गाली हो जाएगी ना इनकी, इन कांग्रेसियों की 100 गाली मोदी की हो जाएगी, ये 2029 में लुप्त हो जाएंगे। 3 मुद्दे ही थे। पहला मुद्दा था हमारा कि गहलोत सरकार ने सरकारी नौकरियों का पूरा बेड़ा गर्क कर रखा था। हर जगह पेपर लीक होते थे। टीचर के एग्जाम 15 बार हो गए, हर बार पेपर कोई लेके भाग जाता है। दूसरा मुद्दा हमारा है कि गहलोत सरकार ने जितना माइनर ये अपीजमेंट किया है कि रिलीजियस लेवल पे, कि जितने बंद कर दो ना, हो गया होगा। जितने दंगे हमारे अभी हुए हैं ना राजस्थान में इस गहलोत सरकार के पीरियड में, उतना भाईचारा था, वो कभी भी इतना हमारा हार्म नहीं हुआ। एक धर्म के लोगों को इतना इन्होंने अपमान किया है जितना किसी ने नहीं किया है। आज उन्हीं का हनुमान जी का गदा उनके ऊपर पड़ रहा है। ये प्रियंका गांधी के जो एडवाइजर है, आचार्य जो है, उनको प्रमोद जी, उन्होंने खुद कहा है कि ये लोग राम का नाम नहीं लेना चाहते हैं। सनातन के विरोध उनको ले डूबा। आप देखो डूब गया कि नहीं डूब गया। तो ये लोग देखो, ये औरंगजेब की मानसिकता वाले लोग हैं, इनके औरंगजेब के जानने वाले लोग हैं। अब बात रही राहुल गांधी की, भैया उसको नागरिकता दिलवा दो इटली की, नहीं तो कांग्रेस कभी नहीं आएगी। लोग इस चुनाव का सेमीफाइनल बता रहे थे, कल जो रिजल्ट आया, क्या मुद्दे रहेंगे जो बीजेपी के लिए कारगर साबित हो गया? देखो, प्रधानमंत्री है ना हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी, उन्होंने हर हाथ को फायदा पहुंचाया है। अब तो भाई 400 चाहे उज्ज्वल योजना के नाते बहनों को दिया, किसानों को 6 मकान बनाने के लिए 2.5 लाख दिए, और बेरोजगार कोई युवा है उसको 2.5 लाख अपना कारोबार करने के लिए दिए। ये बेनिफिट मतलब जन जन तक पहुंचा है प्रधानमंत्री का। उसके बाद जो है इन्होंने कोई काम किया नहीं। और फ्री में दे रहे थे सस्ता, वो तो वादा दे रहे थे, पहले देते ना, पहले देते ना। अब तो ये सब कुछ देने को तैयार है, तैयार थे। लैपटॉप भी दिए इन्होंने, खूब बांटे हैं। अब ये अशोक गहलोत है, इसने 120 रुपए का स्टाम्प पेपर कर रखा है, जो दिल्ली में 10 रुपए पे बनता है ना, और वो 120 रुपए, जिसमें 20 रुपए गवर्नमेंट को जाते हैं, 100 रुपए काउ टैक्स यानी गाय शुल्क। और गाय की रक्षा नहीं करी इसने, गाय को पानी नहीं पिलाया, चारा नहीं दिया, ना उनका इलाज कराया। करोड़ों लाखों करोड़ों गाय मर गई, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, टैक्स ले लिया पब्लिक से। तो ये भी जो है कारण रहा है, पैसा इकट्ठा कर लिया, पैसा तो इकट्ठा कर लिया। क्या कुछ कारण चुनाव जीतने राम मंदिर भी है, हर सनातनी इससे जागा है। अच्छा, हर सनातनी जागा है। और ये जो स्टालिन का लड़का है, उधर माफी नहीं मांगेंगे हम। ना मांगे वो माफी, सारा साफ हो जाएंगे। तमिलनाडु में भी साफ हो जाएगा वो, उत्तरी भारत की। हाँ, बीजेपी आ जाएगी, क्योंकि वहाँ भी सनातनी है, और वो सनातनी जो कभी वोट नहीं डालते थे वो भी इसके खिलाफ डाल के आएंगे। अच्छा। इसका फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को, प्रचुर मात्रा में बेनिफिट होगा। कुछ लोग इसे सेमीफाइनल बता रहे थे, क्या अभी सब मान लेंगे फाइनल में विजेता कौन है? फाइनल अब की बार 404, फिर बनेगी मोदी सरकार। फाइनल हो गया। हाँ, मैंने तो 156 यहाँ की भी करी थी डिक्लेयर, और मेरी उम्मीद से 10 फालतू मिल गई। 163। हाँ, मेरी उम्मीद से ज्यादा। मैंने 156 का अंदाजा था असेसमेंट। राजस्थान में सीएम किसे देखना चाहते हैं? देखो, बनना तो बाल योगी चाहिए, बाबा बालकनाथ योगी, बाबा बालक बनना चाहिए। एमपी में? बाकी एमपी में तो शिवराज चौहान ही बनेंगे। और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह? छत्तीसगढ़ में रमन सिंह अंडरस्टूड है, वही बने। अच्छा, इंडी गठबंधन को क्या नुकसान हो गया जिस कारण से चुनाव हार गई 3 जगह पे? क्या दिक्कत करेगा उसके लिए? उसके लिए दिक्कत है कि ये आगे और साफ हो जाएंगे। महंगाई मुद्दा था, बेरोजगारी, महंगाई कोई मुद्दा नहीं था, इनके पास मुद्दा है ही नहीं। इनके पास एक ही मुद्दा था, नरेंद्र मोदी को गाली देनी। अभी ये कोई 22-24 गाली दे चुके हैं। जिस दिन 100 गाली हो जाएगी ना इनकी,
इन कांग्रेसियों की 100 गाड़ी मोदी की हो जाएगी, ये 2029 में लुप्त हो जाएंगे। 29 में? हाँ 29 में। 24 में कितने और हैं? ऐसे लुप्त हो जाएंगे जैसे जनता पार्टी लुप्त हो गई है, अच्छा, नहीं दिखाई देगा। कांग्रेस लुप्त हो जाएगी। बोल तो रहे आज ही उनका मीटिंग हुआ था इंडिया अलायंस वालों का दिल्ली में। मीटिंग तो करेंगे, मीटिंग करने का राइट है उनको, मीटिंग करनी भी चाहिए, मंथन भी करना चाहिए, चिंतन भी करना चाहिए। हाँ, हाँ, लेकिन नहीं आने वाले। ये राहुल के बड़े बोले बोल, हाँ, प्रधानमंत्री इतने विश्व का हृदय सम्राट हो चुका है, भारत का नहीं, नरेंद्र भाई मोदी, उसको ऐसी ऐसी गाड़ियां देना, ऐसे अभद्र शब्द बोलना, अभद्र भाषा में बोलना, इतने गंदे शब्द बोलना प्रधानमंत्री के लिए, ये उनको ले डूबेगा। ले डूबेगा। हाँ, चलिए ले सर, डूबेगा। कुछ और लोग, एक मिनट इधर आ जाइए सर, मैं तुम्हारे पास भी आऊंगा। क्या नाम है? मैं छोड़ के सर। पहले तो खमागणी से मैं जोधपुर का हूँ, अच्छा अच्छा, जालन सिंह नाम है हमारा, आपका नया और हम दिया कुमारी को सपोर्ट करते हैं पूरी तरह से। किसको? दिया कुमारी को पूरा सपोर्ट है हमारा, सीएम के लिए? सीएम हमारी वही बननी चाहिए। चुप रहो अभी। हाँ जी, सीएम वही बननी चाहिए। वही बननी सपोर्ट चाहिए। तो नहीं लग रहा है उनका। मैं बोलूँ साहब, पूरा जोधपुर से पूरा हमारा मारवाड़ रीजन 8 पूरा सीट तक दिया है कुमारी। उनका, 8 सीट तक है। जो दिया कुमारी की बात करें उनका वर्चस्व थोड़ा सा 8 सीटों तक है। जनता की बात करूँ ना मैं, वो वसुंधरा राजे को इतना पसंद नहीं करेगी, लेकिन जो दिया कुमारी है ना, वो गांव गांव तक लोग उनको पसंद करते हैं, नया फेस है। नया फेस है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि वो करप्शन नहीं करेंगी, राजस्थान को ये सब नहीं होगा। महिलाओं के साथ जितने भी आपने देखा होगा अभी कितना बहुत ज्यादा बर्बाद माइनॉरिटी अपीजमेंट हो रहे हैं, सारा कुछ, और दलित महिलाओं पे जितने अत्याचार अशोक गहलोत की सरकार में हुए हैं, वो मुझे लगता है कि अगर दिया कुमारी आएगी तो वो ऐसा कभी नहीं होने अच्छा, देगी। क्या मुद्दे थे जो आप लोग नाराज थे गहलोत सरकार से? हमारे 3 मुद्दे ही थे। कौन कौन? पहला मुद्दा था हमारा कि गहलोत सरकार ने सरकारी नौकरियों का पूरा बेड़ा गर्क कर रखा था, लीक से। हर जगह पेपर लीक होते थे, टीचर के एग्जाम 15 बार हो गए, हर बार पेपर कोई लेके भाग जाता है। दूसरा मुद्दा हमारा है कि गहलोत सरकार ने जितना माइनर ये अपीजमेंट किया है कि रिलीजियस लेवल पे, कि जितने बंद कर दो ना, हो गया होगा। जितने दंगे हमारे अभी हुए हैं ना राजस्थान में इस गहलोत सरकार के पीरियड में, उतना भाईचारा था, वो कभी भी इतना हमारा हार्म नहीं हुआ। तो सोशल हार्मोनी जितना गहलोत सरकार में हुआ है, मुझे लगता है कि बाकी पहले हमने कभी देखा नहीं था ऐसा। आप लोगों का तो सिलेंडर भी सस्ता मिल रहा था 450 रुपये में, फिर ये भी बहुत बढ़िया बात है महिलाओं के लिए, क्योंकि राजस्थान में अभी भी आप देखोगे कि रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, महिलाएं आज भी लकड़ियां लाके बहुत ज्यादा उन पे डिपेंड रहती है। और कई बार क्या होता है ना कि अगर गैस सिलेंडर महंगे होते हैं तो वो सिलेंडर खरीदना ही नहीं चाहती, वो अभी भी उन लकड़ियों को लेके ही जलाना चाहती है। तो आई थिंक बीजेपी का ये जो स्टेप है कि उन्होंने गैस सिलेंडर कम किया है, तो महिलाओं को बहुत फायदा होगा। मैं चाहता हूं कि अगर हमारी दिया कुमारी सीएम बने तो वो ये पहले काम करे कि वो महिलाओं के लिए ये सब। बालकनाथ योगी में क्या दिक्कत है? नहीं भाई, वही आएगा, गारंटी है, कोर्ट एग्रीमेंट है, बालकनाथ योगी। दिया कुमारी के बता रहे हैं। हमारे एक योगी आदित्यनाथ काफी है। ठीक है, मुझे लगता है एक महिला फेस राजस्थान का सीएम होना चाहिए। बीजेपी के कोई महिला फेस नहीं है। प्रदेश राजस्थान में महिला सीएम देखना चाहते हैं। बिल्कुल देखना चाहते हैं, क्योंकि महिलाओं की एक भी सीएम नहीं है बीजेपी की, और एक महिला सीएम अगर होगी ना तो कम से कम बीजेपी का ये मैसेज आएगा कि कम से कम वो महिला विरोधी नहीं है, महिलाओं के लिए भी उनमें एक पर्याप्त जगह है। अच्छा, देश भर में काम हुआ है कुछ 10 सालों में मोदी सरकार के द्वारा? मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने ना शायद जो चीजें हम लोग सोचते थे वो बदली है। पहले विदेश नीति हमारी देश की बदली है, पहले हमारी कहीं पे जगह नहीं थी विदेश नीति में, आज हम लोग G20 इंडिया में कर रहे हैं उनका, और हमारा प्राइम मिनिस्टर कहीं पे भी जाता है तो उनके लिए रेड कारपेट बिछा जाता है। तो ये चीजें हमें भी कहीं कहीं से ना एक कॉन्फिडेंस देता है कि बेरोजगारी का बहुत ज्यादा मुद्दा है राजस्थान, MP, हरियाणा, बिहार, यूपी। ये केवल भटकाने वाले मुद्दे हैं। देखो क्या भटकाने वाले मुद्दे? सुनो, ये महंगाई जो होती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होती है, सबको मालूम है। चाहे सरकार कोई भी आ जाए, भटकाने वाले काम होते हैं, ठीक है ना। नीचे आइए सर, कैमरामैन कुछ एक मैसेज देना चाहता हूँ, फिर इनसे बात करना। मैं सबने यही बोलनी चाहूँ, खमागणी करना है कि आपण दिया कुमारी ने लावना है, क्योंकि आपण दिया कुमारी सब बढ़िया सीएम रो फेस है। भाई देखो, आप यूपी में देखो योगी है, आप बताओ काम कितना सुपर फास्ट हो रहा है, फास्ट नहीं सुपर फास्ट हो रहा है प्रशासनिक तौर पर। प्रशासनिक तौर पे।
मैं बता रहा हूँ, इनकी सरकार पता है कौन चलाता था पहले? कांग्रेस की। दुबई में बैठा जफर सुफारी, क्या रहा, सुअर की औलाद काशी त्रिवेदी क्या कर रहा है वहां बैठ के? इनकी सरकार वो चलाता था, और यहाँ पे बीजेपी की सरकार चलाता है जफर सुफारी जैसे को मट्टी मिला दिया था, योगी आदित्यनाथ ने मिला दिया। अब बात है देखो मोदी की, 2014 में आया, पूरे मार्केट की फील्ड बदल दिया पूरे देश दुनिया का। आज पहले इंडिया के लोग शर्म करते थे, आज सीना चौड़ा होता है सबका, ठीक है ना। वो देखो कांग्रेस की जो नीति थी ना, पहले ये लोग केवल मुसलमान वोट बैंक पे निर्धारित थे, केवल मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। अरे भैया 57 देश है, तुम एक धर्म के लोगों को इतना इन्होंने अपमान किया है जितना किसी ने नहीं किया है। आज उन्हीं का हनुमान जी का गदा उनके ऊपर पड़ रहा है। ये प्रियंका गांधी के जो एडवाइजर है, आचार्य जो है, उनको प्रमोद जी, उन्होंने खुद कहा है कि ये लोग राम का नाम नहीं लेना चाहते हैं। सनातन के विरोध उनको ले डूबा। आप देखो डूब गया कि नहीं डूब गया। तो ये लोग देखो, ये औरंगजेब की मानसिकता वाले लोग हैं, इनके औरंगजेब के जानने वाले लोग हैं। अब बात रही राहुल गांधी की, भैया उसको नागरिकता दिलवा दो इटली की, नहीं तो कांग्रेस कभी नहीं आएगी, ठीक है ना, कभी नहीं आएगी। 24 में जो अलायंस बना है उनका 24 फाइनल हो, सेमीफाइनल था ना। अगली बार 24 में 450 का आंकड़ा पार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मध्य प्रदेश में देखो, योगी की तर्ज पे शिवराज सिंह चौहान चला है, उन्होंने बोला था कि 150 के पार पहुंचेगा, देखो 165 पे पहुंच गया आंकड़ा, ठीक है ना, 163 पे आंकड़ा पहुंच गया। ये कम मान रहे हो? ये केवल देखो मध्य प्रदेश हो गया, आपका आसाम हो गया, उत्तराखंड हो गया, 4-5 सीएम सुधर गए हैं, वो अब कर रहे हैं काम को। आप कह रहे हो कि क्या काम हो रहा है? सीएम किसे देखना चाहते हैं राजस्थान में? नहीं, योगी चाहिए हमें तो वहाँ भी, ये बालाकनाथ योगी। और वहाँ एमपी में शिवराज सिंह है, एमपी में हाँ वही बनेगा। अरे भाई उसी के वजह से सीट आई है। चेहरा भी मोदी जी दोनों का बड़ा काम किया है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने बहुत काम किया वहाँ पर, ठीक है ना। लाडली योजना बहुत योजना है, उसने वहाँ पे आतंकवाद को पनपने नहीं दिया। मैं बता रहा हूँ मध्य प्रदेश, राजस्थान और ये छत्तीसगढ़, ये पत्थरबाज, ये बम ब्लास्ट वाले बम लेके खड़े हुए थे पत्थर लेके के लिए कि अब रिजल्ट आएगा आप फेंक देंगे, वो सारे के सारे बम छोड़ के भाग गए। उन्हें पता है कि भाई ये बाबा योगी आदित्यनाथ आ गए, या सब बुलडोजर चलवा देंगे।